बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज जो हमारी वेब डेवलपमेंट की क्लास नंबर 7 है और इस क्लास में हम देखेंगे कि हम एक वेबसाइट को दूसरी वेबसाइट के साथ कैसे लिंक करते हैं, यानी कि जो हमारी वेबसाइट्स होती हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक होती हैं। ठीक है। और एक वेबसाइट जो होती है वो काफ़ी सारी वेबसाइटों के साथ लिंक करके हमें एक अच्छी इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है। तो इसमें क्या है जी, अब्सोलूट और रिलेटिव भी हम देखेंगे। ठीक है। और उसमें कौन कौन से टैग यूज हो रहे हैं हम वो देखेंगे। ठीक है। तो अगर आपने हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखी, जो पहले हमारी 6 क्लासेस हो चुकी हैं, तो काइंडली आप क्लास नंबर 1 से लेके 6 तक जाके देख लीजिए और उनका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड हो सके और आपको कोई भी मसला ना हो हमारी आगे आने वाली वीडियोस में भी और आज की क्लास में भी। ठीक है। तो चले हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। और इसके लिए आपको पता ही है, हम सबसे पहले जो लेते हैं हम अपना कंटेनर टैग लेते हैं, जो कि HTML के नाम से होता है। कंटेनर टैग का मतलब ये होता है कि ये क्लोज हो जाता है। ठीक है। HTML। ठीक है। और इसे हम क्लोज भी कर देते हैं। ठीक होगा। इसे मैं ले जाता हूँ नीचे। ये चला गया नीचे। उसके बाद हम क्या यूज करते हैं? हेड यूज करते हैं। ठीक है। और ये भी हमारा क्या है? कंटेनर टैग है। ठीक होगा। ये हमारा हेड आ गया। तो इससे मैं थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए आगे ले जाता हूँ। ठीक है। ताकि इजीली अंडरस्टैंड भी हो जाए। और उसके बाद मैं अपनी वेबसाइट को क्या करने जा रहा हूँ? टाइटल, यानी कि उसका नाम देने जा रहा हूँ। टाइटल दूंगा उसे मैं। और ये सारी चीज़ें मैंने पीछे बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो काइंडली आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। वेब लिंक्स हैं। ठीक है। जो टाइटल मैंने दी है। और ये भी कंटेनर टैग है हमारा। टाइटल भी, इसे भी हम क्लोज करते हैं। ठीक हो गया। ये क्लोज हो गया। अब इसके बाद हम अपनी चलते हैं बॉडी की तरफ। और बॉडी वो होती है जिसमें हम अपनी हर चीज़ लिखते हैं, यानी कि जो हमारी बेसिक मेन चीज़ होती है, बेसिक से लेके हम हर चीज़ इसमें लिखते हैं। ठीक है। ये भी हमारा कंटेनर टैग है और इसे भी हम क्लोज करते हैं। इसे मैं नीचे ले जाता हूँ और इसके दरम्यान में हम अपना सारा डाटा लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो टैग यूज़ करने जा रहे हैं वो ए टैग है। ठीक है। ए। और और अब हम जो साइड लिखने जा रहे हैं उसके लिए HREF यूज़ करते हैं। उसके साथ इक्वल और डबल कोटेशन यूज़ करते हैं और इसमें हम लिखते हैं HTTPS। ठीक है। ये सेमी कॉलन। ठीक हो गया। और यहाँ पे हम लिखेंगे वो साइट जो हम सर्च करने जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ www. मैं यूट्यूब भी कर लेते हैं .com। ठीक हो गया। हम यूट्यूब लिखने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया? यूट्यूब लिख लिया और इसे ये मैं सेमी कॉलन लगा के कर रहा हूँ क्लोज। और इसे किया मैंने क्लोज। और उसके साथ मैं इसे कर लिया बंद। और इसके साथ मैं लिख रहा हूँ क्लिक हेयर फॉर यूट्यूब। और यूट्यूब। ठीक है। तो इसे मैं क्या कर रहा हूँ अब? कंटेनर टैग के जरिए क्लोज कर रहा हूँ। ठीक हो गया। ये हमारी एक साइड बन गई। तो मैं इसे कंट्रोल S करके चलते हैं, रन करवाते हैं यहाँ पे। तो क्लिक है और यूट्यूब उसने दे दिया है। तो ठीक है। इससे पहले एक चीज़ और करते हैं हम अपना टाइटल देते हैं। ठीक है। यानी कि एक पैराग्राफ दे लेते हैं ताकि एक चीज़ अच्छी लगे। तो यहाँ पे मैं इसे पैराग्राफ देता हूँ। पैराग्राफ के लिए आपको पता है P यूज़ करते हैं। और इसके अंदर यानी कि एक पैराग्राफ लिखेंगे ताकि एक हमारी साइड के उसकी एक तरतीब बन जाए और हमें अच्छी लगे। ठीक है। तो उसके लिए मैं हेडिंग यूज़ कर रहा हूँ, साथ हेडिंग 2 यूज़ करता हूँ मैं। और इसमें मैं लिख लेता हूँ ऑल अबाउट वेब पेज।
वेब लिंक्स, सॉरी वेब लिंक्स, ठीक होगा। तो ये मैं एक छोटी से इसे पैराग्राफ दे लेता हूँ ताकि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। H2 जो है हमारा क्लोज हो गया, और उसके बाद ये P भी है जो, वो हमारा क्या है जी, क्लोज हो गया, ठीक होगा। कंट्रोल एस किया और दोबारा चलते हैं जी, ठीक है, ये आ गया। और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमारी वो क्या है, हमें यूट्यूब खोल के दे देगा, ठीक है। तो आपके सामने है जी, ये हमारी यूट्यूब खुल गई है, ठीक है। नेट थोड़ा स्लो है तो हम लेक्चर लेट ना हो तो हम जल्दी करते हैं इसके लिए, ठीक है। ये हमारी यूट्यूब तो खुल गई, और उसके बाद अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें और चीज़ें ऐड करूँ। अब यही नहीं, आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जैसे हमने तस्वीर ऐड करना की थी, हम फेसबुक के ज़रिए वो पिक्चर में ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए मैं वही HREF लूँगा, इक्वल डबल कोटेशन, और यहाँ पे वही HTTP लिखूंगा और फेसबुक लिखूंगा, ठीक है। डबल कोटेशन लगाया और यहाँ पे लिखा www.facebook.com, ठीक है। ये इसे बंद किया, और मैंने यहाँ पे एक पिक्चर दी थी और आपको बड़ी बेहतरीन तरीके से समझाया था कि वो पिक्चर को हमने कैसे सेव करना है, तो और उसकी इमेज को हमने कैसे लोकेट करना है। तो मैंने वो पिक्चर दे दी थी। तो इमेज के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो IMG, और ठीक है, IMG हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे से किया क्लोज, और IMG यूज़ करके SRC, ठीक है, ये यूज़ करते हैं इसके साथ। और उसके साथ इक्वल लगाते हैं, इक्वल, और इमेज की लोकेशन देते हैं, ठीक है। तो इमेज की हमने वहाँ पे लोकेशन देना सीख ली थी, तो आपको अगर नहीं पता तो आप दोबारा जाके वहाँ से जाके देख सकते हैं इमेजेस, ठीक है। इमेज मैंने वहाँ पे पिक्चर सेव की हुई है, इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपने देख लेना है, ठीक है। तो इससे आगे हम उसे कंप्लीट देते हैं जी, 1.jpg, ठीक है। जो आपने पिक्चर सेव करनी है वो इमेजेस के नाम से फोल्डर बनाना है, और उसके अंदर पिक्चर वो आपने 1 के नाम से सेव करनी है, और आगे हम .jpg लगा देते हैं, ठीक हो गया। अब इसके बाद ही हम इसे कोटेशन करते हैं बंद, और मैं अब इसका जो है ना साइज वो थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, क्योंकि बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। तो मैं अपने लिहाज से विड्थ इक्वल टू मैं कर लेता हूँ 200, ठीक हो गया। और उसके बाद इसकी आ जाती है हाइट, हाइट इसकी मैं इक्वल कर लेता हूँ वो भी 200 के नाम से, ठीक हो गया। हाइट होगी। और उसके बाद ALT को मैंने आपको बता दिया था हम किस लिए यूज़ करते हैं। हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि अगर सर्वर डाउन भी हो तो वो हमारी पिक्चर का यानी कि हमारी साइट का नाम दे दे। तो मैं इसमें लिख रहा हूँ अली रज़ा, ठीक हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब इसे क्या कर देते हैं हम, बंद, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले ये टैग लगाएंगे जी, ये, फिर उसके बाद कंटेनर टैग लगा के इसे हम क्या करेंगे, बंद, ठीक होगा। ये होगी हमारे पास, ठीक होगा। अब मैं जी क्या करते हैं, हम इसे कंट्रोल S करके और दोबारा चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे पिक्चर शो हो जाएगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी होगी आपने वो पिक्चर के लिए आप जो लिंक देंगे वो शो हो जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल S, ठीक है। यहाँ पे आपको पिक्चर वो आपकी जो भी आप लगाएंगे वो शो हो जाएगी, ठीक हो गया। अब नीचे हम चलते हैं, नीचे हमने एक और कहते हैं कि हम एक और साइट जो है वो से मैं चाहता हूँ कि वो लिंक करवा लूँ, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है,
उसके लिए मैं करता हूँ जी, ये वही हम चीज़ यूज़ करेंगे, HREF इक्वल टू डबल कोटेशन। और इसके लिए मैं अब कह रहा हूँ कि जी हमने एक फॉर्म बनाया था, तो मैं इसमें सिर्फ वो फॉर्म ऐड करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो वो फॉर्म जो मैंने बनाया था वो मैंने सेव किया था FORM फॉर्म HTML, ठीक है। और फिर आप साथ इसके लिखेंगे .HTML, यानी आपने यहाँ पर भी अपना कंप्लीट एड्रेस देना है, ठीक है। तो ये जी हमने क्या किया जी, मैंने फॉर्म दे दिया, ठीक है। तो ये इसे मैं क्या करूँगा जी अब बंद, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर फॉर फॉर्म। फॉर्म ठीक हो गया। तो ये मैंने जी लिख लिया, ठीक हो गया। तो इसे अब हम क्या करने जा रहे हैं जी, अपना वो टैग लगा के क्लोज करने जा रहे हैं। ये हमने कंटेनर टैग लगा के इसे कर दिया क्लोज। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो इसे हम Ctrl+S करके और रन करते हैं अब जाके। यहाँ पे आप देखें, वहाँ पे उसने क्या दिया, क्लिक हेयर फॉर फॉर्म, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म आपका आ जाएगा, ठीक है, आपको फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो मैं इसे और हम अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एब्सोल्यूट का थोड़ा सा बता देता हूँ। एब्सोल्यूट क्या होता है, ठीक है। एब्सोल्यूट और उसके साथ है जी रिलेटिव, ठीक है। तो ये आ गया रिलेटिव। एब्सोल्यूट जो होता है इसमें, जैसे कि हमने YouTube में जाके कंप्लीट उसका दिया हुआ है एड्रेस दिया www.youtube.com, ये वो एब्सोल्यूट वो चीज़ होती है, ठीक है। यानी कि एक हम कंप्लीट सीरीज के मुताबिक उसे कंप्लीट एड्रेस बताते हैं वर्ड बाय वर्ड। और रिलेटिव वो होती है कि जो कि आपने, जैसे मैंने इमेज आपको सेव करना सिखाई थी, तो हमने वो इमेज सेव की हुई है, ठीक है। तो रिलेटिव में हम ये चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि एक फोल्डर है उसमें हमने ये चीज़ें यूज़ कर ली, तो इसमें ये चीज़ होती है। इन दोनों में यही इसका मेन डिफरेंस है। तो अब मैं जो करने चाह रहा हूँ कि हम इससे सारी को ना कनेक्ट करें वन बाय वन, ठीक है। तो ये मैंने Ctrl+C कर लिया और इसे एंटर करता हूँ, Ctrl+V और Ctrl+V, ठीक हो गया। अब हम इसे करने जा रहे हैं, मैं इसे Ctrl+S करके अब देखते हैं जी चल के इसे दोबारा। तो ये देखें यहाँ पे हमारी जो है ना, ये सारी चीज़ें हैं ना एक दूसरे से अटैच हो चुकी हैं। ये देखें लिंक यूट्यूब का भी, ये वो सारे लिंक हमारे जो हैं वो अटैच हो गए, और यही हम चाहते थे। अब हमारा जो मेन मसला रह गया, अब आप चाहते हैं कि यहाँ पे मैं हेडिंग भी दूँ यूट्यूब की। तो आपने क्या करना है जी, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने इधर स्टार्ट में जाते हैं और यहाँ पे हम टाइटल देंगे इसे, ठीक है। आपने क्या करना है जी, अगर टाइटल देना है तो उसके लिए थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, तो मैं नहीं चाहता कि हम इसे टाइम वेस्ट करें। तो यहाँ पे आपने सिंपली क्या करना है, मैं आपको बताता चलता हूँ थोड़ी सी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है जी, यहाँ पे आपने जाके क्या दे देना है, टाइटल, ठीक है। टाइटल का टैग दे देना है, इक्वल कर देना है और लिख देना दिस इज यूट्यूब, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आपने इससे कर देना है तो ठीक हो। तो इसको थोड़ा सा मैं बता ही देता हूँ, चलो इसे रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा होगा कि उसने टाइटल दे दिया जी दिस इज यूट्यूब, ठीक हो गया। ये यहाँ तक कोई कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं चाहता हूँ कि जी जैसे हम यहाँ पे हमारी वेबसाइट होती है, यहाँ पे नीचे लिखा आ जाता है क्लिक हेयर और सीधा ऊपर चला जाए, यानी कि फ्रंट पे चला जाए। तो उसके लिए हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम एंड पे यूज़ करते हैं जी अपना वही पैराग्राफ टाइटल एक बार यूज़ करेंगे, पी यूज़ करेंगे, ठीक हो गया। और साथ ए, उसके बाद HREF, ठीक है। और उसके साथ इक्वल हैश डबल कोटेशन हैश, और उसके साथ मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2,
ठीक हो गया ये। और इसे मैं बताता हूँ जी, आपने जंप करना है टॉप, आपने जंप करना है टॉप पे, और इसे हम क्या कर देते हैं अब क्लोज करने जा रहे हैं। ठीक हो गया, ये क्लोज हो गया। और उसके बाद हम क्या करते हैं, पी को भी क्लोज कर देते हैं पैराग्राफ को। ठीक होगा, हम इसे कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं हमारी कमांड रन की है कि नहीं की। मैं यहाँ पे मैं करता हूँ तो वो जी नहीं जा रहा, वो सिंपली है नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? उसकी वजह ये है कि हमने यहाँ पे उसे कोई आईडी नहीं दी उसकी। ठीक है, जब तक हम उसकी आईडी नहीं देंगे तो वो कैसे जाएगा। तो यहाँ पे मैं उसकी क्या दे देता हूँ, आईडी देता हूँ। तो आईडी के लिए आपने क्या लिखना है, सिंपली आपको पता ही है, आईडी लिखूंगा और जैसे मैंने नीचे दी है, ठीक है, डबल कोटेशन टू टू। ठीक है, तो ये मैंने उसे क्या दे दी, उसकी आईडी दे दी। यहाँ तक मैंने उसकी आईडी दे दी। कंट्रोल एस करते हैं तो दोबारा चलते हैं, रिफ्रेश किया। ठीक है, यहाँ पे आपको वो टॉप पे जंप करके आ गया। ठीक है, क्योंकि मैंने उसकी आईडी दी, बिना आईडी के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते ना, हमें किसी ना किसी चीज का उसे एड्रेस देना पड़ता है। ठीक है, तो ये फिर टॉप किया तो यहाँ पे टॉप पे आ गया इसका जंप। जंप किया उसने, यानी कि हम अपनी दोबारा फ्रंट साइड पे आ गए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, कि हम वेबसाइट को कैसे लिंक करते हैं एक दूसरी से, और कैसे हम बॉटम से टॉप पे जाते हैं। ठीक है, आज हमने ये देख लिया, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम और मज़ीद चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो काइंडली मैं आपसे फिर गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर आपने हमारे पिछले लेक्चर नहीं देखे तो आप जाके वो दोबारा ले लीजिए, ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नए क्लास के साथ।